हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं मनोज शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स प्लेनेट इंस्टीट्यूट पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लास्ट वाले लेक्चर में हमने डिस्कार्ड्स रूल किया था, देकार्ते का चिन्ह नियम किया था कि भाई सबसे ज़्यादा कितने जितने रूट कैसे निकाले जाते हैं, पॉजिटिव रूट नंबर कैसे निकाले जाते हैं, नेगेटिव रूट की संख्या कैसे निकाली जाती है और काल्पनिक रूट की संख्या कैसे निकाली जाती है। अब आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं कार्डन मेथड। कार्डन मेथड है वो किस लिए यूज किया जाता है, तो हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, कार्डन आपके सिलेबस में दो मेथड है। आपके सिलेबस में क्या है, दो मेथड है। एक तो कार्डन मेथड है, एक तो आपका कार्डन मेथड है। कार्डन मेथड। और ये जो अपन चैप्टर कर रहे हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पार्ट कर रहे हैं, जो आपकी यूनिट नंबर 2 है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन यूनिट नंबर 2 चल रही है अपनी, है ना। तो इसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक तो आपका कार्डन और फेरारी मेथड में से एक क्वेश्चन श्योर आता है, देकार्ते का चिन्ह नियम भी आपको पूछा जाता है। तो कार्डन मेथड एक, और एक दूसरा है आपका फेरारी मेथड। तो कार्डन मेथड क्या करता है कि जो तीन घात की समीकरण है उसको सोल्व करने का एक तरीका होता है कि जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, जो दो घात की समीकरण सोल्व करने के लिए द्विआधारी मेथड होता है, उसी प्रकार तीन घात की समीकरण सोल्व करने के लिए जो एक मेथड होता है उसको अपन कार्डन मेथड, कार्डन विधि के नाम जानते हैं। और चार घात की समीकरणों को हल करने के लिए एक मेथड होता है, उसको अपन कहते हैं फेरारी मेथड। इन दोनों में से हर बार इक्वेशन बड़े वाले जो आपका बड़े जो 5 क्वेश्चन आते हैं लास्ट में, उन 5 क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। कार्डन मेथड आओ चाहे फेरारी मेथड आओ, दोनों क्वेश्चन आपको, दोनों मेथड आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है, ठीक है ना। इसमें से क्वेश्चन पूछा ही जाता है हर बार, और दोनों मेथड ही ईजी से हैं। आप इनको प्रैक्टिस करोगे तो आपको अच्छे से कवर हो जाएंगे। दोनों में 4-4 क्वेश्चन आप करोगे अच्छे से तो आपका ये मेथड दोनों तैयार हो जाएंगे, ठीक है। तो हम देखो, अब कार्डन मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं और उसके क्वेश्चंस करते हैं। देखो कार्डन मेथड क्या कहता है। तो कार्डन मेथड की पहले अपन स्ट्रक्चर तैयार करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाता है। कार्डन मेथड में आपके 3 प्रकार के सवाल हैं। तो पहले मैं इसको हेडिंग डाल देता हूँ, कार्डन विधि द्वारा, कार्डन की विधि द्वारा त्रिघात समीकरण का हल, त्रिघात समीकरण का हल। कि कार्डन की विधि से अपन कोई भी 3 घात की समीकरण है उसको कैसे हल करते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो अब एग्जाम में आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो आपको त्रिघात समीकरण को सोल्व करने के लिए कार्डन मेथड और एक फेरारी मेथड है। तो दोनों एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। तो पहले अपन इनके स्ट्रक्चर तैयार कर लेते हैं, इनका अपन थ्योरी पढ़ लेते हैं कि अपन को किस प्रकार इक्वेशन को सोल्व करने हैं, फिर अपन क्या करेंगे, इसके क्वेश्चंस करेंगे। कार्डन मेथड में आपके 2-3 टाइप के क्वेश्चन है। जैसे मान लो, एक तो आपका मिलेगा कि आपको 3 घात का समीकरण मिल जाएगा। जैसे इस प्रकार का कोई समीकरण मिल गया, 3hz + g = 0। एक तरीका तो ये जिसमें आपका अक्ष का पद तो रहेगा लेकिन अक्ष स्क्वायर का पद नहीं रहेगा। एक अक्ष स्क्वायर के पद को हटाकर कैसे अपन त्रिघात के समीकरण को कैसे सोल्व करते हैं, तो कम से कम 2-3 मेथड, 2-3 आपके टाइप मिलेंगे इसमें। तो अपन देखो, पहले अपन इस मेथड को डिस्कस कर लेते हैं और फिर अपन 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन क्या होगा, सबसे पहले आपको जो समीकरण दी हुई आएगी वो आपकी इस प्रकार से दी हुई आएगी, समीकरण z³ + 3hz + g = 0। ये आपकी समीकरण संख्या 1 है। इसमें आपका अक्ष स्क्वायर का पद है वो नहीं है, इसमें क्या नहीं है, अक्ष स्क्वायर का पद नहीं है, इसमें z³ का पद है और z का पद है और साथ में क्या है, कांस्टेंट है। इस समीकरण 1 के अपन रूट मान लिए, इस प्रकार के रूट मान लिए। समीकरण 1 के मूल माना समीकरण 1 के मूल आपके इस प्रकार हैं, u⁴ + v⁴ ये आपका रूट है। अब आपको पता है कि कोई भी समीकरण, जैसे मान लो मैं ये कहता हूं x² - 2x, x² - 2x + 4 है मान लो, तो ये समीकरण क्या है, अपने पास x - 2 का होल स्क्वायर बनेगी ना, x - 2 का होल स्क्वायर। तो यदि मैं इसकी बात करूँ, x = 2 इसका रूट है, तो x = 2 यदि इसका रूट है, इसका मतलब ये है कि ये समीकरण को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो इसी प्रकार क्या है कि हमने क्या माना है, ये समीकरण मानी है z³ + 3hz + g, इसके रूट क्या मान लिए, u⁴ 1/3 + v⁴ 1/3, ये इसके रूट मान लिए। मतलब इस समीकरण को ये क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या मान लिया, z बराबर इसको मान लिया,
जेड बराबर क्या मान लिया, यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3, ये हमने क्या मान लिया, इसका रूट मान लिया। जेड बराबर क्या मान लिया, यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। अब दोनों तरफ क्यूब कर दो, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो करो क्यूब। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जेड क्यूब इक्वल टू यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 की पावर 3। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। अब देखो आपको पता है कि ए प्लस बी का क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ये आपका क्यूब का सूत्र होता है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab 3a प्लस बी, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगा, जेड क्यूब इक्वल टू, तो यू की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस वी की पावर 1/3 की पावर 3, इसको ओपन करेंगे इस फॉर्मूले से, 3 यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 और साथ में यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। इसको जब सोल्व करेंगे तो जेड क्यूब बराबर आ जाएगा अपने पास यू प्लस वी प्लस 3 यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3, और यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 को अपन क्या लिख सकते हैं, जेड लिख सकते हैं। जेड बराबर दे रखा ना, ये इंटू का साइन है, तो यहाँ से सबको इधर ले आओ, तो जेड क्यूब माइनस 3 यू की पावर 1/3 वी की पावर 1/3 जेड माइनस यू प्लस वी इक्वल टू 0, ये आपकी बन गई समीकरण संख्या 2। तो हमने क्या करा, देखो कार्डन की विधि का जो अपने कार्डन की विधि का अपन विधि द्वारा अपन क्या कर रहे हैं, त्रिघात समीकरण को हल कर रहे हैं। तो कार्डन की विधि आपको किस प्रकार से मिलेगी, जेड क्यू प्लस 3hz प्लस जी इक्वल टू 0, इस प्रकार की कोई समीकरण दे रखी होगी जिसमें आपका जेड स्क्वायर का पद है वो अनुपस्थित रहेगा। इसमें जो अपन पढ़ रहे हैं, पहला टाइप पढ़ रहे हैं, उसमें आपका जेड स्क्वायर का पद है ना वो अनुपस्थित रहेगा। और फिर अपन एक और मेथड पढ़ेंगे, उसमें क्या करेंगे, उसमें यदि आपका जेड का पद दे रखा है, जेड स्क्वायर का पद, उसको कैसे हटाया जाता है, उसको हटाने के बाद में ये समीकरण किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इस टाइप में बन जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या करेंगे, सबसे पहले जेड क्यू प्लस 3hz प्लस जी इक्वल टू 0, इसके रूट मान लिया हमने यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3, तो जेड बराबर हमने क्या मान लिया, यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3। ठीक है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्यूब कर दिया, तो जेड क्यूब बराबर यू की पावर 1/3 प्लस वी की पावर 1/3 की पावर होल क्यूब। तो आप जानते हो कि ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, दोनों तरफ हमने क्यूब किया, तो जब इसको सोल्व किया तो हमारे पास मिली समीकरण संख्या 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांक के अपन क्या करेंगे, कंपेरिजन करेंगे। तो जब इसकी कंपेरिजन करेंगे तो देखो क्या मिलेगा अपने को, ये भी आपको मेथड भी कभी कभी पूछ लिया जाता है कि भी कार्डन की विधि द्वारा त्रिघात समीकरण का हल कैसे किया जाता है, तो आपको ये सारी चीजें लिखनी पड़ेगी। समीकरण 1 तथा 2 के गुणांकों की तुलना करने पर, गुणांकों की तुलना करो, तुलना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट समीकरण में जेड क्यूब है, यहाँ पे भी सेकंड में भी जेड क्यूब है, 3hz है, तो जेड तो है ही, तो 3h बराबर क्या है, ये कोफिशिएंट है, या आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि u प्लस वी है ना, जो g बराबर तो अपने पास क्या हो जाएगा, g बराबर तो अपने पास यहाँ से मिल जाएगा माइनस का u प्लस वी, यही तो होगा। देखो यहाँ पे g है और यहाँ पे क्या है, ये वाला पद है, तो g बराबर तो क्या हो गया माइनस u प्लस वी, और यदि अपन इनके कोफिशिएंट की तुलना करेंगे तो यहां से अपने को मिलेगा तथा u की पावर 1/3 v की पावर 1/3, 3 को भी ले सकते हो साथ में, लेकिन वो बात एक ही है ना कि यहाँ पे अपने को क्या मिल जाएगा, माइनस का h मिल जाएगा, या यहाँ पे ऐसे ऐसे रख लो h की वैल्यू। तो देखो यहाँ से तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से तो 3h बराबर क्या आ गया अपने पास, यही तो आएगा -3 u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3, तो 3 3 से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो h बराबर तो अपने पास ये मिल गया। और g बराबर अपने पास क्या मिल जाएगा बताओ, g बराबर अपने पास मिल जाएगा माइनस का u प्लस v मिल जाएगा। तो हमने क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण 2 के गुणांक की क्या करी, कंपेरिजन करी है। यहाँ से क्लियर है। अब देखो थोड़ा इनको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे देखो u प्लस वी, जी बराबर तो अपने पास यही है,
जी बराबर तो अपने पास क्या है, u प्लस वी है। इसको सोल्व करते हैं, दोनों तरफ क्यूब कर देते हैं, तो क्यूब करेंगे तब क्या हो जाएगा बताओ, माइनस यू की, ये हो जाएगा माइनस का यूवी, माइनस का यूवी, और यहाँ पे एच का क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। तो एच क्यूब बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का यूवी। तो एच की वैल्यू निकालना चाहो तो आप यहाँ से एच की वैल्यू रख सकते हो। देखो तो यहाँ से यूवी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास बताओ, जी बराबर तो अपने पास आ जाएगा क्या, और एच बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, यू क्यूब बराबर माइनस का एच क्यूब। अब देखो हम जानते हैं कि देखो एक समीकरण जानते हैं कि दो घात के समीकरण होते हैं, उसको कैसे अपन बनाते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे बनाते हैं ना, मूलों का योग। अपने पास तो रूट क्या बने, यू और वी बने ना। तो देखो यदि एक्स ऐसे समीकरण बनाते हैं, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ये तो बनाते हैं समीकरण। दो घात के समीकरण कैसे बनाते हैं, इक्वल टू जीरो। तो मूलों का योग क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस यू और वी, यदि इस समीकरण के क्या है, मूल है, यू और वी समीकरण के मूल है, तो कैसे बनाएंगे, टी स्क्वायर में मान लो, चाहे एक ही बात है, टी स्क्वायर में मान लो, चाहे यू में मान लो, एक्स में मान लो, एक ही बात है ना। अब मूलों का योग, मूलों का योग क्या हो जाएगा बताओ, u प्लस वी इसके मूल होंगे, प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, देखो u प्लस वी की वैल्यू रख देंगे, और u प्लस वी की वैल्यू क्या है यहाँ से बताओ, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई और करो, तो यहाँ से u प्लस वी की वैल्यू माइनस जी आ जाएगी ना। अब देखो अपन क्या करना चाह रहे हैं, अपन के पास समीकरण के रूट क्या है, u और v, समीकरण के रूट u और v है। अब दो घात के समीकरण को कैसे बनाते हैं, ऐसे तो बनाते हैं टी स्क्वायर माइनस, देखो क्या लिखेंगे अब, अतः u तथा v निम्न द्विघात समीकरण के क्या है, मूल है। मूल है तो कैसे बनाएंगे, देखो यदि दो घात के समीकरण का यदि मूल u और v है तो कैसे बनाते हैं, टी स्क्वायर ऐसे तो बनाते हैं, मूलों का योग टी प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल इक्वल टू जीरो। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस मूलों का, यदि इसके मूल u और v है तो मूलों का योग u प्लस वी टी, प्लस मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, u इंटू वी इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी का मान कितना दे रखा है आपको, माइनस का जी टी, प्लस यू वी की जगह क्या दे रखा है आपको, माइनस का एच क्यूब। यदि मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ और, तो ये मिल गया अपने पास टी स्क्वायर प्लस जी टी माइनस एच की पावर 3 इक्वल टू जीरो। अब इस दो घात के समीकरण को आप सोल्व कर सकते हो। ठीक है, अब देखो जब इस दो घात के समीकरण को सोल्व करोगे ना, तो यहाँ से अपने को क्या मिलेगा, टी की कुछ वैल्यू मिलेगी, टी की तो वैल्यू मिलेगी। अब वो वैल्यू किसकी होगी, u और v की, लेकिन अपने को क्या चाहिए, u की पावर 1/3 का मान और v की पावर 1/3। क्यों, क्योंकि अपने पास z बराबर क्या दे रखा है, रूट कैसे माना है अपने, ये वाला रूट माना है ना, तो अपने को ये वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ समझो, अब एक बार दोबारा प्रोसेस बता रहा हूँ पूरी। सबसे पहले हमारे पास समीकरण क्या थी, ये थी जेड क्यूब प्लस 3hg प्लस 3hz प्लस जी इक्वल टू जीरो। तो हमने इसके रूट क्या माने थे, z बराबर मान लिया u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, फिर दोनों तरफ क्यूब किया, क्यूब करके अपन यहाँ से एक समीकरण मिली, यहाँ से एक समीकरण मिली, कोई भी समीकरण मान लो बनी थी है ना, उस समीकरण के गुणांकों की अपन ने क्या कर ली, तुलना कर ली। उसके बाद में हमने क्या माना कि u और v दो घात के समीकरण की क्या है, हल है। ये दो घात के समीकरण के हल है, तो आपको पता है कैसे निकालते हैं, टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग प्लस मूलों का गुणनफल, यही तो होता है। अब मूलों का योग अपने पास क्या थे, दो मूल थे u और v, तो मूलों का योग क्या हो जाएगा, u प्लस v, और मूलों का गुणनफल क्या हो जाएगा, u इंटू वी। और फिर हमने यहाँ से क्या रख दिया, वैल्यू रख दी, u प्लस वी की वैल्यू रख दी और u v की रख दी। अब जब इसको सोल्व करोगे ना, दो घात के समीकरण को सोल्व करोगे आप, तो आपको रूट किस में मिलेंगे, टी में मिलेंगे, लेकिन इसके रियल रूट क्या है, u और v तो है भाई, रूट तो अब मैंने क्या माना है इसके, u और v जो लिख रखी है ना लाइन, अतः u और v निम्न द्विघात समीकरण के मूल है, तो u और v इसके क्या है, मान है ना। अब अपने को चाहिए क्या, वैल्यू तो क्या निकलेगी,
टी में निकल जाएगी और उसको अपन क्या मान लेंगे, यू और वी के मान मान लेंगे। यू बराबर कुछ मान लिया, वी बराबर हमने कुछ टी की जो वैल्यू आएगी उसको मान लिया। अब अपन को चाहिए क्या, अपने को चाहिए u की पावर 1/3 और प्लस v की पावर 1/3, ये रूट माना है तो इसके फॉर्मेट में अपने को मान चाहिए, तो फिर अपन क्या करेंगे, उसका क्यूब रूट करेंगे। तो देखो इसको कैसे सोल्व करोगे आगे, दो घात की समीकरण है तो श्रीधराचार्य का सूत्र लगा देंगे। तो यहां से देखो u की वैल्यू क्या निकल जाएगी बताओ, u बराबर क्या हो जाएगा, देखो यदि हम इसको द्विघात समीकरण को सोल्व करेंगे द्विघाचार्य मेथड से, तो माइनस बी, श्रीधराचार्य का क्या सूत्र होता है, द्विघाचार्य सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, यही तो होता है। इस सूत्र को अप्लाई करो इसमें, तो बताओ a के स्थान पर तो 1 है, ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो, a बराबर तो क्या है 1 है, और b के स्थान पर क्या है अपने पास g, और c बराबर अपने पास क्या है h3। तो अप्लाई करो इसको, तो u बराबर u और v के मान ही निकलेंगे, क्यों, क्योंकि इस द्विघात समीकरण के मूल क्या माने हमने, u और v। तो u बराबर क्या हो जाएगा अपने पास बताओ, माइनस बी तो माइनस जी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी का स्क्वायर, स्क्वायर मतलब जी का स्क्वायर, प्लस 4ac, 4a1 और c अपने पास क्या है, और यहाँ पे माइनस आता है ना बीच में, तो ये माइनस अपॉन 2 इंटू 1। तो यहाँ से u बराबर क्या आ जाएगा अपने पास, अलग अलग मान ले लेते हैं, प्लस को अलग ले लेते हैं, माइनस को अलग ले लेते हैं, और एक v का मान आ जाएगा अपने पास क्या, माइनस जी स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 इंटू माइनस एच की पावर 3 अपॉन 2। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, माइनस जी स्क्वायर प्लस 4h की पावर 3 अपॉन 2, और दूसरा रूट क्या हो जाएगा, v बराबर अपने पास माइनस जी स्क्वायर प्लस 4h की पावर 3 अपॉन 2। ये अपने पास क्या आ जाएंगे, u और v के मान आ जाएंगे। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अब देखो ये तो आप है ना, जैसे अपने पास समीकरण बनेगी ना उसके अकॉर्डिंग देखेंगे, ये तो कैलकुलेटिव पार्ट हो गया अपने पास। तो अपने को जैसे भी u का मान मिल गया कुछ भी, जैसे मान लो 1 मिल गया, तो अपने को क्या चाहिए, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3। तो u की पावर 1/3 के मान मिलेंगे अपने को किस प्रकार से, ये मिलेंगे u की पावर 1/3 के मान मिलेंगे अपने को, एक तो मिल जाएगा u की पावर 1/3 मिलेगा, जो भी u मिलेगा उसके 1/3 कर देंगे। एक हो जाएगा अपने पास ओमेगा, u की पावर 1/3 कर देंगे। एक ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 कर देंगे, ठीक है। एक यदि v की पावर 1/3 के रूट मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे अपने को पास, v की पावर 1/3 हो जाएंगे, एक आपको हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, एक v की पावर 1/3, और एक हो जाएगा ओमेगा v की पावर 1/3। ये आपका क्वेश्चन में कवर हो जाएगा, ठीक है। तो जो अपने लास्ट वाले रूट होंगे ना वो आपके क्या होंगे, पहला रूट तो क्या होगा, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, ये हमने सबसे पहले स्टार्टिंग में माना था कि z बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। और दूसरा रूट क्या माना था हमने, उसमें क्या हो जाएंगे, देखो ये दोनों मल्टीपल हो जाएंगे, इस प्रकार से हो जाते हैं। इसको यू स्क्वायर, इसको थोड़ा सा इसको देखो, ये w होगा और ये w ओमेगा स्क्वायर होगा। अब की बार क्या होगा, जब इनके कोफिशिएंट इनके लेंगे ना अपन रूट, तो ये उल्टा हो जाएगा ऐसे, तो देखो, और इसका ऐसे हो जाएगा, तो अपने पास हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, ये आपके रूट होंगे लास्ट वाले। फिर आखिर में क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3, और जहाँ पे ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ओमेगा की वैल्यू अपने पास होगी 1/2 -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3, और ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा अपने पास 1/2 -1 प्लस -1 .
ये आपकी हो जाएगी ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू। और देखो अभी आपको एक बार मेथड आपको एक बार नॉर्मल सीखना है। ये मेथड तभी अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब अपन इस पे एग्जांपल करेंगे ना, तब और अच्छे से क्लियर आपका हो जाएगा। ठीक है ना। इसमें अपन एक दो चीजें नोट लगा के लिख लेते हैं, ये कब अप्लाई करना है आपको। इसमें एक तो दो घात का पद है ना, द्वितीय पद, वो अनुपस्थित होना चाहिए, और प्रथम पद का गुणांक है वो इकाई होना चाहिए, और अन्य गुणांक भी क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। तो देखो नोट लगा के लिखते हैं। पहला नोट, एक तो त्रिघात में, इस तीन घात के समीकरण में क्या होना चाहिए, द्वितीय पद अनुपस्थित हो। दो घात का पद है वो क्या होना चाहिए, अब्सेंट होना चाहिए। दूसरा, प्रथम पद का गुणांक जो होना चाहिए ना, वो इकाई होना चाहिए। वह अन्य पूर्णांक क्या होने चाहिए, अन्य गुणांक क्या होने चाहिए, पूर्णांक होने चाहिए। अन्य गुणांक क्या हो, पूर्णांक हो। जैसे हमने इसमें अप्लाई किया है ना, सेम मेथड अपन क्या करना है, क्वेश्चन पे अप्लाई करना है। सबसे पहले क्या मानना है, अपने को समीकरण दे रखी है जेड क्यू प्लस 3 प्लस जी इक्वल टू 0 के फॉर्म में दे रखी है, तो इसको रूट मान लेंगे u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। फिर दोनों तरफ क्या कर देंगे, क्यूब रूट कर देंगे। क्यूब रूट करने पर अपन क्या करेंगे, अपने को समीकरण मिलेगी दूसरी। फिर समीकरण 1 और समीकरण 2 की क्या कर लेंगे, कंपेरिजन कर लेंगे। वहां से अपन क्या कर लेंगे, u प्लस वी का मान फाइंड कर लेंगे और u इंटू वी का मान फाइंड कर लेंगे। फिर अपन को पता है कि जो द्विघात समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगी, द्विघात समीकरण में क्या हो जाएगा, अपने को पता है कि द्विघात समीकरण में क्या होता है कि दो ही रूट होते हैं, u और v हमने दो रूट मान लिए। तब आपको पता है समीकरण कैसे लिखी जाती है, टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग इंटू टी प्लस मूलों का गुणनफल। जो भी मूलों का गुण योग है उसका मान रख देंगे और मूलों का गुणनफल रख देंगे। फिर उसको अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। सोल्व करेंगे तो अपन जो टी की वैल्यू आएगी ना, रियल में सॉल्यूशन तो वो यू की पावर 1 यू का सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि रूट तो यू के लिए है ना, तो उसके जो सॉल्यूशन होंगे वो u और v के मान होंगे। फिर अपने को चाहिए क्या होता है, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 का मान। क्यों, क्योंकि अपने जो स्टार्टिंग में रूट माना है वो z बराबर क्या माना है, u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 माना है। तो अपने को u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 है, तो वो निकालने के लिए जैसे मान लो हमारे पास u के मान आ गए और v का मान आ गया, तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे u की पावर 1/3 का मान निकाल लेंगे और v की पावर 1/3 का मान निकाल लेंगे। ठीक है। फिर यहाँ से क्या करेंगे, u की पावर 1/3 के अपन के मान क्या आएंगे, u की पावर 1/3 एक रूट आ जाएगा, एक रूट आ जाएगा ओमेगा u की पावर 1/3 फिर एक ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। फिर v की पावर 1/3 का एक 3 रूट आ जाएंगे। फिर अपने को क्या निकालना है, लास्ट में जो रूट निकालने z बराबर वो आएंगे u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, एक रूट ये हो जाएगा। दूसरा रूट हो जाएगा अपने पास ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, और तीसरा हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। और ओमेगा स्क्वायर की अपने को वैल्यू ध्यान रखनी है। ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की वैल्यू होती है 1/2 -1 प्लस आयोटा √3/2 होती है। टोटल पहले 1/2 बाहर निकालो चाहिए। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 1/2 -1 माइनस √3 आयोटा अपॉन में ये होता है ना 2 होता है ना, बाहर होता है 2। ये कब अप्लाई होता है, इसमें एक तो द्वितीय पद है वो अनुपस्थित होना चाहिए, और एक प्रथम पद का गुणांक इकाई और अन्य गुणांक क्या होने चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। अब देखो अपन इनको क्वेश्चन पर अप्लाई करते हैं, तब आपका और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल करते हैं जो पूछा हुआ एग्जाम में। समीकरण x क्यूब माइनस 15x माइनस 126 इक्वल टू 0 को कार्डन विधि से हल कीजिए। आपको एग्जाम में नाम देगा अगला एग्जामिनर कि इस विधि से आपको उसको सोल्व करना है, कार्डन विधि से हल कीजिए। और ये जो बड़े क्वेश्चन होते हैं 12 नंबर का जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, वो क्वेश्चन यहाँ से आपको मिल जाएगा कार्डन और फेरारी मेथड से। तो आपको 12 नंबर वाले क्वेश्चन में आपको यदि आप ध्यान देते हो तो 2-3 क्वेश्चन यदि 12 नंबर के कर लेते हो तो आपके नंबर बहुत शानदार वाले बन सकते हैं। कम से कम एक क्वेश्चन तो 2 क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेंगे। एक तो मैट्रिसेज जो बुक है उससे आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, एक तो कार्डन मेथड से मिलेगा, एक आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर है वहां से भी क्वेश्चन मिल सकता है। तो 2 क्वेश्चन तो इस बुक से कवर हो जाएंगे और 3 क्वेश्चन उस बुक से कवर होंगे। तो इन दोनों बुक से यदि आप अच्छे से इसको कंप्लीटली तरीके से
तैयार करते हो तो आपको 2 क्वेश्चन आराम से बड़े क्वेश्चन मिल जाएंगे, और 12-12 नंबर के, 24 नंबर के तो ये मिल जाएंगे, और बीच वाले पार्ट से मिल जाएंगे, और छोटे वाले मिल जाएंगे। तो आराम से आप 40 नंबर कवर कर सकते हो इस बुक से, ठीक है ना। पर उसके लिए पढ़ना पड़ेगा आपको। तो देखो, सबसे पहले ये आपको समीकरण दे रखी है। क्या समीकरण दे रखी है? दी गई समीकरण क्या दे रखी है? एक्स क्यूब माइनस 15x माइनस का 126 इक्वल टू 0, ये दे दिया। इसको मान लिया हमने समीकरण संख्या 1। अब इसमें देखो, इसमें हमने जो अभी मेथड पढ़ा है, जो गार्डन मेथड है, उसको कैसे हल किया जाता है उसको हमने पढ़ा है। उसमें क्या था, पहली कंडीशन क्या थी कि द्वितीय पद है वो अनुपस्थित होना चाहिए, मतलब 2 घात का पद है वो अनुपस्थित होना चाहिए। तो बताओ, इस समीकरण, जो पहली समीकरण है, उस समीकरण में 2 घात का पद है क्या? नहीं है ना, द्वितीय घात का पद अनुपस्थित नहीं है। द्वितीय घात का पद क्या है? अनुपस्थित है, इसमें एब्सेंट है। तो हम इस द्वितीय घात के पद का अनुपस्थित है ना, इसको कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले इसके रूट मान लेंगे, या थोड़ा सा इसको लिखना चाहो तो थोड़ा सा और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं। चूंकि दी गई समीकरण में क्या है, एक्स स्क्वायर का पद अनुपस्थित है। एक मेथड आपको, यदि इसमें आपको एक समझ में आ गया ना तरीका इक्वेशन का, तो आप सारे इक्वेशन अपने आप कर सकते हो। एक्स स्क्वायर का पद क्या है? एब्सेंट है, अनुपस्थित है। इसका मतलब हमने जो मेथड पढ़ा है, जो अप्लाई करना सीखा है, उसको यहाँ पे अपन क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का पद क्या है, इसमें एब्सेंट है, ठीक है। तो अब इस समीकरण 1 है ना, उसके रूट मान लेंगे। उसके रूट किस प्रकार से मानोगे? x बराबर क्या मान लोगे? u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3। वो आपकी z में त्रिघात की समीकरण थी, और ये x में है तो x बराबर मानेंगे, और उसमें z के बराबर था तो z के बराबर मान लेंगे। तो माना दिए हुए त्रिघात समीकरण का हल है x बराबर मैंने मान लिया u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। साथ साथ में मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बताया था उसको भी मैं साथ में कवर करवा रहा हूँ, जिससे कि आपको जो अभी डेरिवेशन करवाया वो भी आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो उसमें क्या था, जेड स्क्वायर का पद अनुपस्थित था। फिर हमने इसका सॉल्यूशन माना था z बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। इसी प्रकार इसमें मान लिया हमने x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। फिर हमने क्या किया था, दोनों तरफ क्यूबिंग, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो कर दो क्यूब। u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3 की पावर 3। फिर उसके बाद में हमने फॉर्मूला लगाया था a प्लस बी का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b, ठीक है। तो करो, एक्स क्यूब इक्वल टू u की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस v की पावर 1/3 की पावर 3 प्लस 3 इंटू यू की पावर 1/3 v की पावर 1/3, और इंटू में आ जाएगा u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो एक्स क्यूब बराबर है u की पावर 1/3, क्यूब रूट से क्यूब बढ़ जाएगा तो u बचेगा यहाँ पे, और यहाँ पे v बच जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा 3u की पावर 1/3 v इंटू v की पावर 1/3। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ? इसको उसमें z लिखा था और इसमें क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, इंटू x। तो यहाँ से सबको इधर ले आओ, तो एक्स क्यूब माइनस 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 x माइनस u प्लस v इक्वल टू 0। ये बन गई आपकी समीकरण संख्या 2। ऐसा ही उसमें बना था, उसमें z में बन गया था z क्यूब माइनस 3u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 z माइनस u प्लस v। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 1 और 2 के गुणांकों की तुलना कर देंगे, और फिर अपन क्या करेंगे, u प्लस v का मान निकाल लेंगे और u इंटू v का मान निकाल लेंगे। तो देखो, समीकरण 1 तथा समीकरण 2 के गुणांकों की तुलना करने पर करो तुलना। तो बताओ, देखो उस समीकरण में जो अपने पास दी हुई है, उस समीकरण में क्या था, u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3 का मान कितना है?
15 मिनट लगी। u की पावर 1/3 और v की पावर 1/3। तो देखो समीकरण 1 में अपने पास क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, x का जो कोफिशिएंट है ऊपर में है -15 और यहाँ पे क्या है अपने पास -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू अपने पास -15। तो इसको सोल्व करेंगे तो u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 इक्वल टू हो जाएगा अपने पास 5। अब अपने को क्या चाहिए, uv का मान चाहिए, तो दोनों तरफ में क्या कर दूंगा, क्यूब कर दूंगा। तो क्यूब क्या हो जाएगा, 5 का क्यूब 125। तो u बराबर आ जाएगा, uv आ जाएगा 125, uv का मान निकल गया। अब u प्लस वी का मान क्या निकल जाएगा बताओ, ये माइनस यू प्लस वी है और वहां पे अपने पास क्या है माइनस का 126 है। तो समीकरण 1 में जो अपने पास x का कोफिशिएंट था वो तो क्या था माइनस का 15 और यहाँ पे समीकरण 2 में कोफिशिएंट क्या था -3 u की पावर 1/3 v की पावर 1/3 था, ये तो था। तो यहाँ से देखो u प्लस वी इक्वल टू क्या आ गया 126 आ गया। यहाँ तक क्लियर है, u प्लस वी का मान आ गया और u इंटू वी के मान आ गया। अब देखो वही u और v है वो निम्न समीकरण के मूल है। अब देखो अपन समीकरण जनरेट करेंगे, मान लेंगे समीकरण के मूल क्या है u और इंटू वी है। तो समीकरण क्या हो जाएगी, देखो टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग टी प्लस मूलों का गुणनफल इक्वल टू क्या है 0। तो टी स्क्वायर माइनस मूलों का योग क्या है u प्लस वी इंटू टी प्लस यू इंटू वी इक्वल टू 0। तो यहाँ से इंप्लाइज दैट टी स्क्वायर माइनस यू प्लस वी का मान कितना है 126 टी प्लस यू वी कितना है 125 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व करेंगे, चाहे तो दराचारी मेथड से सोल्व कर लो और चाहे अपन फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व कर लो। तो यहाँ से मेथड से सोल्व करेंगे फैक्टराइजेशन से, तो ये हो जाएगा 125 टी माइनस टी प्लस 125 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब सोल्व करेंगे तो टी माइनस 125 माइनस 1 टी माइनस 125 इक्वल टू 0। तो फैक्टर आ गया है अपने पास, एक तो आ गया टी माइनस 1, एक आ गया टी माइनस 125 इक्वल टू 0। अब अपने को देखो टी की वैल्यू आई है जबकि अपने पास रूट क्या है u और v के फॉर्म में है ना। तो देखो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास, एक बार तो आ गया t बराबर 1 तथा एक बार आ गया अपने पास t बराबर 125। ठीक है, अपने को क्या चाहिए u और v के फॉर्म में, तो ये जो t की वैल्यू है वो अपने पास क्या है u बराबर 1 और ये अपने पास किसकी वैल्यू है v बराबर 125। लेकिन अपने को चाहिए किसमें u की पावर 1/3 है ना। तो u की पावर 1/3, तो 1 की पावर 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा अपने पास बताओ, u की पावर 1/3 तो यहाँ से आ जाएगा 1, u की पावर 1/3 मतलब क्यूब रूट करना है अपने को दोनों तरफ और वही उसमें हमने किया था। तो इसमें भी क्यूब रूट करो तो 125 की पावर 1/3 और अब देखो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं 5 की पावर 3 लिख सकता हूँ ना, और 3 से मैंने 3 यहाँ पे काट देंगे। तो यहाँ पे v की पावर 1/3 का मान कितना आ गया 5, u का मान अपने पास आ गया u की पावर 1/3 का मान 1 आ गया और v की पावर 1/3 का मान आ गया 1 या 5। तो देखो t बराबर जो मान आते हैं ना वो आपके वैल्यू जो होती है वो किसकी होती है u और v की वैल्यू होती है और फिर अपन इनका क्या निकालते हैं क्यूब रूट, क्योंकि अपने पास जो रूट है ना वो x बराबर क्या है u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3। अब यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे मूल निकाल लेंगे। तो 3 मूल बनाए थे आपको बताए थे मैंने आपको, एक तो बना था x बराबर या z बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, दूसरा रूट बना था ओमेगा u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर v की पावर 1/3, तीसरा रूट ओमेगा स्क्वायर u की पावर 1/3 प्लस ओमेगा v की पावर 1/3। अब बस आंसर आ गया आपका, अतः विशिष्ट मूल हो जाएंगे अपने पास। एक रूट हो जाएगा अपने पास क्या x बराबर u की पावर 1/3 प्लस v की पावर 1/3, तो u की पावर 1/3 का मान 1 प्लस 5 इक्वल टू 6।
तो एक बार तो आ गया x बराबर 6 आ गया। फिर दूसरा रूट क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा स्क्वायर वी की पावर 1/3। ओमेगा की वैल्यू आपको मैंने बताई थी, क्या वैल्यू होती है 1/2 -1 प्लस आयोटा √3 और u की पावर 1/3 का मान कितना है 1/1 हो गया। और इसकी वैल्यू क्या थी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 -1 माइनस आयोटा √3 और इनटू में आ गया 5। इसको सोल्व कर लो, चाहे तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो माइनस का 1/2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लो या फिर ऐसे सोल्व कर लो। माइनस का 1/2 प्लस आयोटा √3/2 और इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 5/2 है ना, और ये हो जाएगा 5 आयोटा √3/2। अब सोल्व कर लो। माइनस का 1/2 और माइनस का 5/2 कितना हो गया, माइनस का 6/2 और ये प्लस का हो गया तो ये आपके हो जाएगा ये 5 है ना, और ये आपका प्लस का ही है। माइनस का क्या बचेगा, माइनस का 4 आयोटा √3/2। तो सोल्व करेंगे थोड़ा सा इसको आगे, और तो कितना हो जाएगा, -3 -2 आयोटा √3। अब एक और रूट निकल जाएगा, ओमेगा स्क्वायर यू की पावर 1/3 प्लस ओमेगा वी की पावर 1/3। इसको और सोल्व कर लो। तो कैसे सोल्व करेंगे, तो 1/2 -1 माइनस आयोटा √3/2। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 1/2 -1 माइनस √3 आयोटा होता है ना, और यू की पावर 1/3 की जगह क्या रखोगे इंटू 1 प्लस ओमेगा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, 1/2 -1 प्लस आयोटा √3 इंटू 5। तो सोल्व कर लो इसको, -1/2 माइनस आयोटा √3 माइनस का 5/2 प्लस 5 आयोटा √3/2। कितना बचेगा यहाँ पे, -6 आ जाएगा, -6/2 और उसमें क्या हो जाएगा, अब की बार किसका बच जाएगा, प्लस का बच जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे तो माइनस का 3 प्लस 2 आयोटा √3, ये आपका रूट आ जाएगा। तो वैसे भी देख सकते हैं, एक प्लस का आएगा एक माइनस का आएगा। अतः बिष्ट मूल हो जाएंगे आपके पास, कंप्लीट हो गया। अतः बिष्ट मूल हो जाएंगे, अतः बिष्ट मूल हो जाएंगे आपके पास क्या 6, और इन दोनों को साथ में लिखना चाहो तो -3 प्लस -2 आयोटा √3, 3 रूट निकल के ये आपका आंसर हो जाएगा। इतना इजी क्वेश्चन है। अब अगले वाले लेक्चर में अपन क्या करने वाले हैं, एग्जाम्पल नंबर 2 को करेंगे और एग्जाम्पल नंबर 3 को करेंगे, और फिर एक एग्जाम्पल नंबर 4 का एक अलग वीडियो बना देंगे। ठीक है, थैंक यू।